नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अनंतनाग का जो ये घटना घटा है बहुत ही शर्मनाक है और जो कि कुछ उग्रवादियों द्वारा ये अटैक किया गया है छुपकर कायरता की तरह। इसमें हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं। उनको लेकर के पाकिस्तानी मीडिया में जो है कि बहुत ही एक डर का माहौल बना हुआ है कि इंडिया कभी भी उन पे हमला कर सकता है। तो आइए देखते हैं कि ये पाकिस्तानी मीडिया में क्या चल रहा है। इस टाइम अगर पाकिस्तान की बात करें, पूरी दुनिया के साथ जो रिलेशन है वो किस तरीके से चल रहे हैं, और नेबर इंडिया की बात करें, उनके रिलेशन पूरी दुनिया के साथ। अभी जो यूएस के कांग्रेसमैन है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि जो बाइडन को पीएम मोदी की ज़रूरत है। ठीक है, यानी रिलेशन इस लेवल के चलेंगे। और हम जाते हैं उनके पास, IMF के पास जाते हैं तो पैसों के लिए, यूएस के पास जाते हैं पैसों के लिए, रशिया के पास जाते हैं पैसों के लिए, सऊदीया के पास जाते हैं पैसों के लिए। आपको पता है इंडिया का GDP कितना है? 600 मतलब 600 अरब डॉलर है। और रिजर्व ये है। आपका कितना है? हमारा तो 2-3-4 2-3-4 अरब। दुनिया की सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है वो सुबह इंडिया की है भाई है। अच्छा, 20 समिट हुआ है, G20 हुआ है उधर। किसी भी जो विजिटर आया प्रेसिडेंट है उसको मोदी ने रिसीव नहीं किया। आपने देखा? नहीं, यूएस के प्रेसिडेंट को आई थिंक रिसीव किया था। वो तो उनके अब्बू अच्छा, जी उन्हें हैं, भी नहीं उनको किया? भी नहीं किया इसने। अच्छा। और उसने सबको ये कहा है कि जी किसी ने भी रशिया की मजम्मत नहीं करनी। ठीक कि है। रशिया तो नहीं आया, ठीक है, चाइना ने एक छोटा सा बंदा भेज दिया अपना। बिल्कुल आपने देखा है? बिल्कुल। मैं मेरी सारी इन चीजों पे गहरी मैं नज़र- 4 बजे तक यही काम करता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, अभी मैं चाय पी ली ना, पेट्रोल चला गया, अब जाकर मैं बैठ जाऊंगा मैं। ठीक है, वो उन्होंने कहा है जनाब कि सऊदीया भी गया है, ऐसे ही है। सऊदीया ने तो बल्कि पहले यहाँ आना था, इधर वो नहीं आएगा। हाँ, हाँ। तुर्की ने आपकी सपोर्ट की थी, ऐसे ही है। ठीक है, उस तुर्की का सदर गया उधर, ठीक है, और उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट भी दी है तुर्की दी है के ना साथ। क्या स्टेटमेंट दी है? स्टेटमेंट दी है ना कि हम अफगान इंडिया के साथ हैं। हाँ। ठीक है, अब इंडिया कहेगा कि जनाब मेरे मुल्क में हुआ है हमला, ठीक है, ये पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्द आए थे, ठीक है। तो इस मुल्क में स्टेट्स लगे हैं आपके, ठीक हो गया। इन्वेस्टमेंट है आपकी, पाकिस्तान पैसा में, इंडिया में। ठीक यहाँ हो तो मेरे मुंह से कुछ और निकलेगा, यहाँ है। तो कोई भी नहीं लगा रहा ठीक है। पैसे, अब वहाँ पे पैसा लगा रही है ये मुल्क आगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तुर्की लगा रहा है, सऊदीया लगा रहा है। G20 गए थे ना, बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि आपका पैसा सरमाया महफूज रहे। हाँ, हाँ, अब मुझे बताएं कि मेरे ये जवान मारे गए, अब मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है। 3 जवान उनके मारे, एक उनकी कर्नल, एक मेजर और एक DSP चंद एहलकार। ठीक है। वो कहेंगे अब मैंने बदला लेना है। अभी वो कह रहे हैं मैच तो बाद में होगा, हाँ, हाँ। पहले इन पे हमला करो। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी के 3 नौजवान दहशतगर्दी के हमले में अपनी ज़िंदगी की बाजी हार बैठे हैं। अब इंडिया की तरफ से इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि इसमें पाकिस्तान मुलविस है। ये सब कुछ पाकिस्तान का किया धरा है। इंडियन आर्मी का कहना है कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा टूरिज़्म हो रही है, और पाकिस्तान ने इसको रोकने के लिए सब कुछ करवाया है। इंडिया के इस इल्ज़ाम पर पाकिस्तानियों का क्या रद्द-ए-अमल है, बताएं क्या कहेंगे इंडिया के इस इल्ज़ाम पर? अच्छा, मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अपने इतने मसाइल है कि पाकिस्तान किसी और के बारे में सोच सके। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ने करवाया, ना पाकिस्तान ने कभी पहले करवाया ना अभी करवाया, क्योंकि बस बताएं क्या इंडियन सिटीजन्स हैं वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को इस चीज़ का जवाब दिया जाए, और वो चाहते हैं कि इंडियन आर्मी पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करे। क्या कहेंगे आप, क्या इस तरह होना मुमकिन हो पाएगा? देखिए, ये क्या कि जी इंडियन आर्मी सर्जिकल स्ट्राइक करेगी, किस लिए? सिर्फ इसलिए कि एक तरफ वो अपने आप को ये चीज़ बना के अपने ही बंदे 2000 मार के और सर्जिकल स्ट्राइक करना चाह रहे हैं, या उनके आके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलना चाहेंगे कि जी पाकिस्तान को हम भी 2-4 बंदों को ऐसे ही कर लेंगे। क्या पाकिस्तान ने चूड़ियाँ पहन रखी हैं? पहली बात। सेकेंडली, क्या हम लोग इनके 2-4 बंदे मारने के लिए बैठे हुए हैं? अगर इनका इतना ही ये बेब था, इतने ही ये स्ट्रॉन्ग हैं, तो ये सबसे पहले जो इन्होंने सबसे पहला अच्छा हथकंडा पाकिस्तान के अंदर ये इसी कश्मीर के इलाके में जो किया था, पायलट इनका हमने पकड़ा था, और इमरान खान साहब की हुकूमत में एक अच्छे साउंड सिस्टम में हमने उसको वापस कर दिया। सर, आपको पता है जब हमने अभी अभिनंदन को पकड़ा था तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि पाकिस्तान के सियासतदानों की कांपे टांग रही हैं, इसको वापस भेज दें। तो हमने बड़े रिस्पेक्टफुली उन्हें चाय पिलाई और उनको वापस भेज दिया। जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट आई थी कि जी पाकिस्तान के प्रेशर है, हमें उसको वापस करना होगा, क्योंकि हमें कांपे टांग रही हैं, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम एक दोस्त मुल्क के किसी भी ऐसे सिपाही को अपने पास अब आप देखें कि इंडिया का कितना प्रेशर था कि हमने उनका एक बंदा अभिनंदन पकड़ा, और उस पर हम इतना खौफजदा थे कि हमने उसको 24 घंटों के अंदर अंदर वापस कर दिया इंडिया को। बिल्कुल, वो पॉलिटिकल प्रेशर था, अंदरूनी ममालिक से, आपके खुद से भी था। इसके अलावा पाकिस्तान को ओवरसीज़ का ये इंटरनेशनली भी प्रेशर था, हमें वापस करना पड़ा था।
कि उसमें सबसे बड़ा देखिए क्या हुआ कि जो आज के ये देख लें कि इंडिया का कितना खौफ है पाकिस्तानी सियासत पर और पाकिस्तान के आला हुकाम पर। काम पर मैं वही बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहला कोई और बात करे ना करे, इंटरनेशनल मीडिया आता या ना आता, सबसे पहले हमारे जो इस वक्त पीडीएम के सरबराहान है मौजूदा गवर्नमेंट में जो गुजर के गए हैं बिलावल भुट्टो साहब ने, उन्होंने ये सबसे पहले बयान दिया कि जी हमें इसको वापस करना पड़ेगा। 1000 जो हिंदू और सिखों का कत्लेआम किया है, यानी हथौड़ियों के साथ उनके सरों पे मारे की गोलियां खत्म हो गई थी, कुल्हाड़ियों के साथ उनको मारा है। मुझे आप बताएं, आप हॉलोकॉस्ट करते हैं, वो हिंदू जो थे आपके नजदीक होंगे वो गैर मजहब, आप लोगों के नजदीक होंगे वो या किसी और के नजदीक होंगे वो काफिर, हमारे तो हमसाए थे। कश्मीर बोलेगा, इंडिया क्यों बोलेगा? भाई अकल से पैदल जिहादी दिमाग, बम गोली वाला दिमाग, औरतों को बिस्तर का सामान बनाने वाला मुसलमान, इसको क्या पता कि यहाँ के कश्मीरी अपने आप को कश्मीरी नहीं, अपने आप को भारतीय बोलते हैं, अपने आप को हिंदुस्तानी बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, इंडिया जीतता है तो दिवाली मनाते हैं। बहुत जल्द ना सिर्फ ये कि पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान को हम शामिल कर लेंगे भारत में, बल्कि आप लोग जो पाकिस्तान में बैठे हैं, आप लोगों के लिए भी इसके बाद शांति आ जाएगी, क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड आपकी फॉरेन पॉलिसी है उसका भी खात्मा हो जाएगा, तो आप शायद कोई कंस्ट्रक्टिव काम कर सकें। फिलहाल तो आप, मैं कहूंगा कि चित्राल को छुड़ाएं तालिबान से। मेरे हाथ में भगवत गीता है, हनुमान जी ने सूरज निगला था, मोदी जी पीओ के निगलेंगे। दर्द नहीं होता है, तकलीफ नहीं होती है। एक माँ जिस हिसाब से रो रही है, उस माँ को उस माँ के बारे में सोचने में नहीं आया। बम लगा करके, गोली लगा करके जिस्म पर निकल जाते हैं ताकि हम शहीद हो जाएंगे तो हमको 72 वर्जिन हुरे मिलेंगी आसमान पे। शेम ऑन पाकिस्तान, शेम। जो लोग थोड़ी सी भी सेंस रखते हैं, थोड़ा सा भी इंसान वाला दिल, इंसानियत वाला दिल रखते हैं, वो यकीनन अफसोस कर रहे होंगे। बताया ही जा रहा है कि जी ये लोग जो हैं वहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप एक मौजूद था जम्मू एंड कश्मीर में, और अनंतनाग आई थिंक ये नाम है, अनंतनाग जो जगह है वहाँ पर ये लोग मौजूद थे, और उसके बाद फोर्सेस उनको अरेस्ट करने के लिए या उनको ख़त्म करने के लिए वहाँ पर मौजूद थी, और उसके बाद जो है टेररिस्ट की तरफ से भी फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में जो है इनके इंडियन फोर्सेस जो हैं या भारतीय फोर्सेस जो हैं उनके जवान ज़ख्मी हुए और उनमें से 3 जो है उनकी जानें भी गई हैं। इसके बाद जी बहुत कुछ हंगामा मचा हुआ है, लेकिन अभी तक जो है मीडिया, इंडियन मीडिया जो है या भारतीय मीडिया जो है वो बार बार पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की तरफ से ये सब कुछ किया गया है, और उसके लिए एक रीज़न ये भी बताया जा रहा है कि हाफिज सईद को लेकर के, हाफिज सईद का राइट हैंड जो कि अबू कासिम, जो कि कुछ दिन पहले जो है कश्मीर की एक मस्जिद में मारा गया था, उसका बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया गया है। और जो टेररिस्ट ग्रुप है उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है, अपना एक बयान उन्होंने दिया है, और उसमें उनका कहना ये है टीआरएफ की तरफ से। अब ये टीआरएफ क्या है जी? टीआरएफ मुझे जो बताया गया है वो ये कि पहले ये जो जिहादी ग्रुप होते थे या जो टेररिस्ट ग्रुप होते थे, लश्कर तैयबा और लश्कर ये लश्कर वो, उसके बजाय टीआरएफ कहना शुरू किया है, क्योंकि ये बिल्कुल से एकदम से कोई इस्लामिक नेम और वो ना लगे। पता नहीं क्यों ना लगे, अगर वही कर रहे हैं तो उनका नाम छुपाने की क्या जरूरत है। लेकिन बहरहाल एक स्टेटमेंट है उनकी तरफ से जी, या प्रेस रिलीज जो है वो जारी की गई है टेररिस्ट ग्रुप की तरफ से, और उन्होंने इस बात को कबूला है कि उन्होंने जो है ये जो भारतीय फौज के जवान थे उनकी जानें ली हैं और उनके ऊपर अटैक किया है। और उसका रीज़न यही बताया गया है कि जी क्योंकि अबू सलीम जो कि खुद एक टेररिस्ट था और हाफिज सईद का राइट हैंड बताया जाता था, उसको मारा है मस्जिद में जाकर और उसकी जान ली है। इस वजह से बदले के तौर पे इंडियन फोर्सेस के ऊपर जो है ये अटैक किया गया है। पाकिस्तान इसमें खामोश है, पाकिस्तान बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन साथ साथ इंडिया के जो या भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी तरफ से भी खामोशी है, और साथ साथ भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं जी हाँ राजनाथ सिंह साहब, उनकी तरफ से भी फिलहाल ना तो कोई स्टेटमेंट आया है और ना ही कोई ट्वीट आई है और ना ही
कोई अफसोस का भी इस वक्त तक कोई स्टेटमेंट नहीं हमें मिल सका है। हो सकता है उन्होंने किया, लेकिन जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ उस वक्त तक कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया है। मैंने अपने कुछ भारतीय दोस्तों से भी पता किया है और उन्होंने भी यही कहा कि अभी फिलहाल जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी और डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से किसी किस्म का स्टेटमेंट नहीं आया। यकीनन वो कुछ सोच रहे होंगे, कुछ प्लान कर रहे होंगे कि किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल किया जाए। बताया ये जा रहा है कि जी जहां पर ये टेररिस्ट मौजूद हैं वहां पर हेलीकॉप्टर्स भी जो है भेजे गए हैं और किसी ना किसी तरीके से बहरहाल ये टेररिस्ट जो वहां मौजूद हैं उन्हें मारा जाएगा, उन्हें मार दिया जाएगा, मार भी देना चाहिए। लेकिन बात सारी ये है कि आपको एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी और पता करना पड़ेगा कि ये कौन लोग थे। और अगर जैसा कि बताया जा रहा है कि जो टेररिस्ट हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट अपनी जारी की है जिसमें उन्होंने ये कबूला है कि उन्होंने जो है वो मारा है इन भारतीय फोर्सेस के जवानों को, और जो कि बहुत अफसोस की बात है। मुझे बहुत दुख है इनकी फैमिलीज के साथ और इनके दोस्तों के साथ, और जो लोग इन्हें नहीं भी जानते उनके साथ भी, कि वो उनके साथ जुड़े होते हैं और जो अपनी ड्यूटी करते हुए और एक तरह से इन बुरे लोगों को पकड़ते हुए जो सारी दुनिया के लिए प्रॉब्लम है ये टेररिस्ट, उनके ऊपर एक्शन करते हुए इन्होंने अपनी जानें दी हैं। और पूरी हमदर्दी और पूरी तरह से सारी दुआएं जो हैं वो मेरी इन लोगों के साथ और इनकी फैमिली के साथ है। एज अ पाकिस्तानी मुझे शर्म आ रही है इस वक्त इस शो को बनाते हुए कि मैं कैसे कहूं कि ये हाफिज सईद के लोगों ने किया है या हाफिज सईद जिसको हम हमेशा से प्रोटेक्शन देते रहे हैं। और सिर्फ हाफिज सईद की बात नहीं है, बात आ जाती है और कई दूसरे टेररिस्ट ग्रुप्स की जो कि पाकिस्तान जो है जिन्हें फंड भी करता रहा है, जिन्हें पाकिस्तान जो है वो जिन्हें डिफेंड भी करता रहा है। और मैं कहती हूँ कि भाई अपनी गलतियों को मानिए, ये काम करने बंद कीजिए, अपनी गलतियों को सुधारिए। लेकिन ये ग्रुप्स अब इतने फैल चुके हैं कि शायद अगर ये कोशिश कर भी रहे हो तो इनसे कोई काम सही बन नहीं पा रहा हो। लेकिन बहरहाल इनको करना तो पड़ेगा, पाकिस्तान की फोर्सेस को, पाकिस्तान की एजेंसीज को, इन लोगों को कंट्रोल तो करना ही होगा। उसके बगैर कोई चारा नहीं है इनके पास। पूरी दुनिया देख रही है और इस वक्त पाकिस्तान का जिस तरह से नाम खराब हो रहा है, पाकिस्तान के लिए कई इंडियन मीडिया के लोग जो बहुत प्रोमिनेंट है, मीडिया के पर्सन हैं, मैं ये नहीं कह रही कि कोई ऐसे ही कोई जिसे कोई जानता नहीं, बहुत नुमाया किस्म के मीडिया के लोग और बहुत प्रोमिनेंट किस्म के उनके रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स जो हैं वो भी इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। और ये यहाँ तक बात हो रही है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट भी नहीं खेलनी चाहिए इंडिया को, जब तक कि पाकिस्तान इस किस्म का टेररिज्म ना रोके।